क्लास 11th दूसरा चैप्टर हमारा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। पहला चैप्टर हमने पढ़ लिया विदिन 40 मिनट, ठीक है। अभी हमारा दूसरा चैप्टर है एनसीईआरटी की एक एक लाइन कवर कर रहे हैं। हर एक लाइन से हम जहाँ पॉसिबिलिटी है कि क्वेश्चन बन सकता है हम सब बता रहे हैं, ठीक है। अब क्या है कि सिंस द डाउन ऑफ सिविलाइजेशन, जैसे जैसे सभ्यता आती रही तो बहुत सारे क्लासिफिकेशन आए हैं जो एनिमल्स या ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करा है, ठीक है। जो इनिशियल क्लासिफिकेशन था ना, कि जो वाला क्लासिफिकेशन था ना इनिशियल, ये मेनली यूज़ पे बेस्ड था, ना कि साइंटिफिक, ठीक है। क्या था इसमें यूज़, जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, ठीक है। मेनली अपने यूज़ पे बेस्ड था, ठीक है। और जो फर्स्ट टाइम में जो ऐसा क्लासिफिकेशन आया जिन्होंने साइंटिफिक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन कराया वो थे एरिस्टोटल, ठीक है। इन्होंने प्लांट और एनिमल को क्लासीफाई करा था, ठीक है। अब प्लांट को कैसे क्लासीफाई करा था इन्हें, ठीक है। क्लासीफाई प्लांट को कैसे करा था, ट्री में, सब्स और हब्स में। अब जो एनिमल थे इनको कैसे डिवाइड करा था, दो पार्ट में डिवाइड करा, जिनके पास रेड ब्लड सेल है और जिनके पास रेड ब्लड सेल नहीं है, ठीक है। कैसे कंपेयर करोगे रेड ब्लड सेल है कि नहीं है, ठीक है। जब तुम किसी इंसेक्ट को काटोगे या मारोगे तो उसका लाल खून निकलेगा, जिसमें नई लाल खून नहीं निकल रहा है तो वो कैसा है, नॉन रेड ब्लड सेल, ठीक है। अब पहले अपने साइंटिस्ट आए जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुए, कैरोलस लीनियस। इन्होंने क्या दिया था, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, ठीक है। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। इनके कौन कौन से किंगडम थे, किंगडम प्लांटी था, किंगडम एनिमलिया था, ठीक है। ये क्लासिफिकेशन बहुत ज़्यादा यूज हुआ, बहुत ज़्यादा यूज हुआ, लेकिन इसमें कुछ बहुत सारे ड्रॉबैक थे। क्या ड्रॉबैक थे, इस क्लासिफिकेशन ने कोई डिस्टिंग्विश नहीं कर पाया कि ये प्रोकैरियोट्स है या यूकैरियोट्स है। ना ये यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर को डिस्टिंग्विश कर पाया, ना फोटोसिंथेटिक नॉन फोटोसिंथेटिक को डिस्टिंग्विश कर पाया। लेकिन ये बहुत ईजी था और ईजिली अंडरस्टेबल था, ठीक है, ठीक है। बट लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म ऐसे थे जो कोई सी भी कैटेगरी में फिट नहीं हो रहे, चाहे वो एनिमल हो चाहे प्लांट हो, ठीक है। अब इसीलिए ये वाला किंगडम बहुत सालों तक इसमें कमियां रही हैं, ठीक है। बहुत सालों तक इसमें बहुत सारी कमियां रही, ठीक है। अब इसके साथ साथ इन्होंने क्या यूज़ करा था, इन्होंने ग्रॉस मॉर्फोलॉजी यूज़ करी, ठीक है। जैसे क्या हो गया, जैसे सेल स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है, नेचर ऑफ वॉल हो गया, मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो गया, हैबिटाट्स हो गया, मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन्होंने यूज़ करा था, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप यूज़ करा था, ठीक है। अब क्या ना कि जैसे जैसे क्लासिफिकेशन आगे होगा ना तो बहुत सारी चेंज आएगी, क्योंकि हम बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग पावर हमारी बढ़ जाएगी। जो साइंटिस्ट हैं वो और ज़्यादा सीख पाएंगे कि हम कैसे एनिमल को डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन 2 किंगडम ऐसे थे जो कभी कोई से भी क्लासिफिकेशन में चेंज नहीं हुए। कौन से, किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमलिया, ठीक है। ये हर किंगडम में सेम रहे हैं, ठीक है, हर किंगडम में सेम रहे हैं, ठीक है। अब ये टेबल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्रोकैरियोट्स कौन है, सिर्फ किंगडम मोनेरा प्रोकैरियोट्स हैं, बाकी सारे यूकैरियोट्स हैं, ठीक है, याद रखना। जो मोनेरा है इसमें कैसी सेल वॉल होती है, पेप्टाइड पॉलीसैकेराइड प्लस अमाइनो की ये होती है, ठीक है, अमाइनो एसिड, ठीक है। इसमें कुछ में सेल वॉल प्रेजेंट होती है, सेल वॉल एब्सेंट किसमें होती है, प्रोटोजोन्स में सेल वॉल एब्सेंट होती है। इसके अंदर आता है 5वां ग्रुप है, ठीक है इसका। फंजाई में कैसी सेल वॉल होती है, पहले पढ़ा था मैंने, काइटिन है। प्लांट में सेलुलोज में सेल वॉल एब्सेंट होती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, किंगडम मोनेरा में कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है, इसमें सब में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है इनका यूनिसेलुलर होता है, दोनों का यूनिसेलुलर होता है, इनका मल्टी सेलुलर होता है, ठीक है। अब इस साइड जाएंगे ना तो कैसा होगा, लेवल बढ़ेगा ना मेरा, तो इसमें ऑर्गन सिस्टम तक मिल जाता है, ठीक है, एनिमल्स में, ठीक है। सबसे ज़्यादा मोड ऑफ न्यूट्रिशन किसमें मिलता है, किंगडम मोनेरा मिलता है। इसकी मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी याद रखना, ठीक है। इसमें भी न्यूट्रिशन मिलता है, लेकिन ये सेकंड मोस्ट है, ठीक है, सेकंड मोस्ट है, ठीक है, सेकंड मोस्ट सबसे लास्ट में किसमें, एनिमल्स में, ठीक है। तो पहले अपने साइंटिस्ट थे आर.एच. बिटिका, जिन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। कब दिया था, 1969 में दिया था। क्या दिया था, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। कौन कौन से किंगडम में डिवाइड करा, किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमलिया और प्लांटी, ठीक है। अब इन कौन कौन से क्राइटेरिया ने 5 क्राइटेरिया यूज करे थे, ठीक है। कौन कौन से क्राइटेरिया यूज करे थे, जैसे सेल स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन हो गया, मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप हो गया, ठीक है। अब 3 डोमेन सिस्टम किसने दिया था, कार्ल बूस ने दिया था। जो किंगडम मोनेरा है ना, इनको फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया था, यूकार्या और मतलब आर्ची और यूकार्या, ठीक है, किसको। और जो रिमेनिंग वाला था 6th वाला, मतलब जो यूकार्या था उसको कांस्टेंट रखा, ठीक है। अब कुछ हम चीज़ें पढ़ते हैं कि क्या क्या ड्रॉबैक्स थे 2 किंगडम में और क्या क्या इंप्रूवमेंट हुआ 5 किंगडम में, ठीक है। क्या था कि जो अर्लियर क्लासिफिकेशन था ना, जो अर्लियर मतलब जो आर.एच. का कैरोलस लीनियस वाला, उन्होंने बैक्टीरिया, ब्लूगिनी एल्गी, फंजाई, मॉसिस, फर्न, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म को प्लांटी में डाला, ठीक है। अब द करेक्टर दैट यूनिफाइड द होल किंगडम, मतलब इन्होंने किसके बेसिस पे डाला था, जो सेल वॉल है ना, इन्होंने सेल वॉल देख के सबको प्लांटी में डाल दिया, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब कुछ करेक्टरिस्टिक देखिए, ठीक है। अब जो इट ब्रॉट टुगेदर द प्रोकैरियोट्स बैक्टीरिया एंड द ब्लूगिनी एल्गी विथ द अदर ग्रुप पर ईजिली, मतलब उन्होंने ये देखा ही नहीं कि प्रोकैरियोट्स है यूकैरियोट्स है, इन्होंने सिर्फ सेल वॉल देखी है, ठीक है। इन्होंने क्या देखा, जो यूनिसेलुलर था, मल्टी सेलुलर था, इनको भी इन्होंने एक ग्रुप में डाल दिया, जैसे क्लैमिडोमोनास हो गया, स्पायरोगायरा, इनको भी इन्होंने एक ग्रुप में डाल दिया था, ठीक है।
इसीलिए ये वाला क्लासिफिकेशन डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता कि ये ऑटोट्रोप है या हेटेरोट्रोप है, ठीक है। तो इसीलिए इसमें बहुत सारी कमियां बहुत सालों तक रही हैं, किसमें, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में, ठीक है। अब जब तुम्हारा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आया, ठीक है, तो जब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आया तो इसमें क्या हुआ कि कुछ चेंजमेंट आए हैं, ठीक है। कैसे चेंजमेंट आए हैं, ठीक है। अब क्या था, जो किंगडम प्रोटिस्टा था ना, हैज़ ब्राउट टुगेदर क्लेमिडोमोनास और क्लोरेला, ये अर्ली प्लेस्ड किसमें थे, एल्गी में प्लेस्ड थे, ठीक है। अभी ये अकॉर्डिंग टू RH बिटिकर ये किसमें है, किंगडम प्रोटिस्टा में, ठीक है। जो पैरामीशियम में अमीबा है ये अर्ली किसमें थे, किंगडम एनिवेलियम थे, अब किसमें, किंगडम प्रोटिस्टा में, ठीक है। इट हैज़ पुट टुगेदर ऑर्गेनिज्म विच वाज अर्ली इन क्लासिफिकेशन प्लेस्ड इन डिफरेंट किंगडम। दिस क्राइटेरिया धीरे धीरे ये चेंज होता रहेगा, जब जब और ज़्यादा क्लासिफिकेशन होगा और हमारी अंडरस्टैंडिंग पावर बढ़ेगी तो ये चीज़ इंप्रूव होती रहेगी, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, ठीक है। तो ठीक है, ये चीज़ हो गई है, ठीक है। और क्या होता है कि जब तुम कुछ क्लासिफिकेशन करते हो तो तुम बहुत सारी सिमिलरिटीज़ देखते हो, डिससिमिलरिटीज़ देखते हो, नॉट ओनली मॉर्फोलॉजिकल, नॉट ओनली फिजियोलॉजिकल, नॉट ओनली रिप्रोडक्टिव सिमिलरिटीज़ बट ऑल्सो फाइलोजेनेटिक, तो एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को भी देखते हो, ठीक है। तो इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, किंगडम मोनेरा पढ़ने वाले हैं, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई। तो हम जल्दी जल्दी देखते हैं किंगडम प्रोटिस्टा, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, बहुत आसान है, छोटा टॉपिक है, ठीक है। जो किंगडम प्रोटिस्टा है ना, ये सोल मेंबर है किसका, किंगडम मोनेरा का। मतलब जो किंगडम मोनेरा है किसका, किंगडम मोनेरा, जो बैक्टीरिया है सोल मेंबर है किंगडम मोनेरा का, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, हमारे पास 4 टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। कौन कौन से, बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, फंजाई होगी और प्रोटोजोन्स हो गया, ठीक है। तो या प्रोटिस्टा हो गया, ठीक है। तो हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं, मोनेरा में 3 चीज़ें पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तीनों चीज़ों को ध्यान से सुनना, यू बैक्टीरिया पढ़ेंगे, आर्ची बैक्टीरिया पढ़ेंगे और माइकोप्लाज्मा पढ़ेंगे, ठीक है। माइकोप्लाज्मा, आर्ची बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया, ठीक है। अब क्या देखते हो, जो बैक्टीरिया ये ऑलमोस्ट एवरीवेयर हर जगह मिलता है। 100 ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट हैंड पर, जब तुम मिट्टी को छुए ना तो 100 ऑफ बैक्टीरिया तुम्हारी हैंड में आ जाएगा, ठीक है। जो बैक्टीरिया है ना, ये मोस्ट ऑफ द हर हैबिटेट में भी मिल जाता है, जैसे हॉट स्प्रिंग हो गया, डेजर्ट हो गया, सन हो गया, डीप ओशियंस हो गया, ठीक है। अब सर्वाइव कर लेते हैं इन और आउट ऑफ द ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अब जो बैक्टीरिया है इनको 4 कैटेगरीज में डिवाइड करा है बेस्ड ऑन देयर शेप। कैसे, बेस्ड ऑन देयर शेप, कैसे हो गया, स्पेरिकल को कोकस बोलते हैं, रॉड शेप को बेसिलस बोलते हैं, कॉमा शेप को विब्रियो बोलते हैं और स्पाइरल शेप को क्या, स्पाइरलम बोलते हैं, ठीक है। कोकाई हो गया, बेसलाई हो गया, स्पाइरल हो गया और विब्रियो हो गया। ये तुम्हारा फ्लैजिला है, ये प्रेजेंट भी हो सकता है और नहीं भी प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है। स्पोर्स देख लेना, स्पोर्स, ठीक है। अनफेवरेबल कंडीशन में स्पोर बना लेते हैं बैक्टीरिया, ठीक है। जो बैक्टीरिया इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, वेरी सिंपल इसका स्ट्रक्चर होता है, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स बिहेवियर शो करते हैं, ठीक है, कंपेयर टू मेनी अदर ऑर्गेनिज्म। बैक्टीरिया आर ग्रुप ऑफ मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी, बैक्टीरिया में बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी मिलती है, मतलब मोड ऑफ न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा मिलता है, ठीक है। कुछ ही बैक्टीरिया ऑटोट्रोप्स होते हैं, बाकी बेस्ट मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया कैसे होते हैं, हेटेरोट्रोपिक बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है। डी डिपेंड देयर ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर देयर फूड, ठीक है। आर्ची बैक्टीरिया मैंने बोला था कि हम 3 पढ़ने वाले हैं, ये तुम्हारा पहला हो गया, ठीक है। जो आर्ची बैक्टीरिया मोस्ट ऑफ द हर हैबिटेट में पाया जाता है, क्यों, क्योंकि इसकी डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो इसी को रेस्पॉन्सिबल बना देगी डिफरेंट हैबिटेट में भी सर्वाइव कर ले। जैसे क्या हो गया, सॉल्टी एरिया में हेलोफाइल्स हो गया, हॉट स्प्रिंग थर्मोएसिडोफाइल्स हो गया, मार्च एरिया मिथ्रोजन्स हो गया। जो मिथ्रोजन्स है ना, ये ह्यूमन ऑफ कैटल में मिलता है, ठीक है। ये क्या प्रोड्यूस करता है, सेवरल ह्यूमन ऑफ कैटल में मिलता है, जैसे काऊ हो गया, बफेल हो गया। ये क्या प्रोड्यूस करता है, प्रोडक्शन ऑफ मीथेन गैस, ठीक है। ये हेल्पफुल होती है, जैसे बायोफ्यूल बोल देंगे इसको, ठीक है। बायोफ्यूल अच्छा रहेगा बोलने में, ठीक है। अब यू बैक्टीरिया क्या, ट्रू बैक्टीरिया बोलते हैं। यू बैक्टीरिया क्या बोलते हैं, यू बैक्टीरिया ट्रू बैक्टीरिया, ठीक है। 1000 ऑफ यू बैक्टीरिया तुम्हें मिलते हैं, ठीक है। अब इनके पास रिजिड सेल वॉल होती है, ठीक है। रिजिड सेल वॉल होती है, कैसी होती है, रिजिड सेल वॉल होती है, ठीक है। रिजिड सेल वॉल होती है, ये मोटाइल भी हो सकते हैं, फ्लैजिला होगा तो मोटाइल होंगे, नहीं होगा तो नहीं मोटाइल होंगे, ठीक है। साइनोबैक्टीरिया क्या बोलते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं, ठीक है। जो साइनोबैक्टीरिया के पास क्लोरोफिल होता है, जो हायर प्लांट के पास होता है, ठीक है। ये क्या कराते हैं, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स कराते हैं, ठीक है। कौन, साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। अब जो साइनोबैक्टीरिया की कॉलोनी है कैसी हो सकती है, यूनिसेलुलर हो सकती है, कॉलोनियल हो सकती है, फिलामेंटस हो सकती है, फ्रेश वाटर और मैराइन ट्रेसियल एल्गी भी हो सकती है, ठीक है। जो कॉलोनी है ना साइनोबैक्टीरिया की, ये जिलाटिनस सी से सराउंडेड होती है, ठीक है। अब जो साइनोबैक्टीरिया एल्गल ब्लूम बना लेते हैं पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज़ में, ठीक है। कौन सा नॉस्टोगाइना बना, ये क्या बना लेते हैं, ब्लूम्स बनाते हैं, एल्गल ब्लूम्स, ठीक है। अब क्या होता है कि कुछ ऐसे साइनोबैक्टीरिया जिनके पास हेटेरोसिस्ट होती है, ठीक है, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, ठीक है, जैसे नॉस्टोगाइना हो गया, ठीक है। अब कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स क्या होते हैं, जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को यूज़ करके अपने अंदर एटीपी प्रोड्यूस कर लें जिससे वो सर्वाइव कर सकें, ठीक है। जैसे इनऑर्गेनिक सब्सटेंस क्या होगा, नाइट्रेट्स हो गया, नाइट्राइट होगा, अमोनिया को, ये क्या कर देते हैं, ऑक्सीडाइज कर देते हैं, ठीक है। जैसे ये अपने अंदर क्या बना लेते हैं, एटीपी बना लेते हैं, ठीक है। अब जो साइनोबैक्टीरिया ये हेल्प करता है नाइट्रोजन न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग में भी हेल्प करता है, जैसे नाइट्रोजन हो गया, फॉस्फोरस हो गया, आयरन हो गया, सल्फर हो गया। अब जो हेटेरोट्रोपिक बैक्टीरिया ये मोस्ट अबंडेंट बैक्टीरिया, ठीक है।
अब इसका बेस्ट मेजॉरिटी कैसे है, ये डिकम्पोजर होता है, ठीक है। इनका ह्यूमन अफेयर के साथ कैसा इम्पैक्ट है, ठीक है, कैसा इम्पैक्ट है, ये क्या करते हैं, हेल्प कर्ड में हेल्प करते हैं, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स में हेल्प करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं। कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं, कुछ या ऐसे पैथोजन होते हैं जो डिसीज़ कॉज करते हैं, किसमें, ह्यूमन में डिसीज़ कॉज करते हैं, क्रॉप में, फार्म में, पेट्स में, ठीक है। कैसे याद करो, सीटी से याद करना, सीटी, ठीक है। अब क्या करते हैं, जो बैक्टीरिया है ना वो मेनली रिप्रोड्यूस करता है बाइंड डिफिजन से, ठीक है। जब अनफेवरेबल कंडीशन आती है तो ये क्या बना लेते हैं, स्पोर बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, ये स्पोर बनाते हैं जब अनफेवरेबल कंडीशन आती है, ठीक है। अब जो क्या होता है उसमें प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है, विद द कॉन्जुगेशन प्रोसेस होती है, ठीक है। एक बैक्टीरिया से दूसरा बैक्टीरिया कम्युनिकेट करता है और ये डीएनए को ट्रांसफर करा देता है, ठीक है। देखो सेल वॉल दिख रही है, सेल मेम्ब्रेन दिख रही है, डीएनए दिख रहा है, ठीक है। अब हमारा लास्ट टॉपिक है माइक्रोप्लाज्मा। माइक्रोप्लाज्मा देखो माइक्रोप्लाज्मा में कोई सेल वॉल नहीं होती, ठीक है। बाकी सब में मोनोराम में सेल वॉल होती है। ये स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है, ठीक है, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है और सर्वाइव कर लेते हैं विदाउट ऑक्सीजन। कैसे सर्वाइव कर लेते हैं, विदाउट ऑक्सीजन सर्वाइव कर लेते हैं। अब ये पैथोजन मतलब दोनों में डिसीज कॉज कराते हैं, चाहे वो एनिमल हो चाहे वो प्लांट हो, याद रखना एनिमल और प्लांट दोनों में डिसीज कॉज करा देते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है किंगडम प्रोटिस्टा, ध्यान से सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसमें कौन आता है, ठीक है, इसमें आते हैं मेनली यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स आते हैं, ठीक है, सिंगल सेल यूकैरियोट्स आते हैं, किसमें, किंगडम प्रोटिस्टा में, ठीक है। अब क्या कहता है, किंगडम प्रोटिस्टा की बाउंड्रीज डिफाइंड नहीं है, ठीक है। कैसे डिफाइंड नहीं है, कुछ वैज्ञानिक बोलते हैं ये फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टन है, कुछ बोलते हैं ये प्लांट की तरह काम करते हैं, कुछ बोलते हैं ये एनिमल की तरह काम करते हैं, ठीक है। तो इसमें हम 5 इसके क्लासिफिकेशन पढ़ने वाले, कौन, क्राइजोपाइट्स, डायनोफ्लाइलेट्स, यूग्लिनोड्स, स्लाइम मोल्ड्स और प्रोटोजोन्स, ठीक है। अब जो किंगडम प्रोटिस्टा के मेंबर है ना ये प्राइमरली एक्वेटिक होते हैं, ठीक है, याद रखना मेनली पानी में मिलते हैं, ठीक है। अब ये लिंक बनाता है, किस में लिंक बनाता है, किसके बीच में लिंक बनाता है, प्लांट्स, एनिमल और फंजाई के बीच में लिंक बनाता है, ठीक है। अब क्या होता है, जो किंगडम प्रोटिस्टा है ना इसमें पहली बार क्या आया, ट्रू न्यूक्लियस आया, ठीक है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस आया, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स भी इसी में आया, ठीक है। कुछ में फ्लैजिला प्रेजेंट है, कुछ में सीलिया है, ठीक है, याद रखना। और इसमें रिप्रोडक्शन कैसा, असेक्चुअल है, सेक्चुअली है, सेल फ्यूजन होगा और सेल जाइगोट फॉर्मेशन होगा, ठीक है। अब हमें पहला क्लासिफिकेशन आ गया कैशोफाइट्स, ठीक है। इसमें क्या आता है, डायटम्स आते हैं, गोल्डन एल्गी आती है, ठीक है। अभी मैंने पहले बोला था कि ये फ्रेश वाटर मिलते हैं, मतलब एक्वेटिक हैबिटेट है, तो ये दे आर फाउंड इन द फ्रेश वाटर एज वेल एज मैराइन एनवायरनमेंट, ठीक है। ये मेनली बहुत छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है। ये पानी के साथ ही मूव करते हैं, ठीक है, पैसिवली पानी के साथ मूव करते हैं। जिस डायरेक्शन में पानी मूव कर रहा है ना उसी डायरेक्शन में ये मूव कर रहे हैं, तो उसको तो प्लैंकटन बोलते हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ द कैसे होते हैं, ज़्यादातर ये फोटोसिंथेटिक है, ठीक है। जो इसकी सेल वॉल है ना, ठीक है, ये सोप बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर बनाती है, उसमें सिलिका एम्बेडेड होता है। क्या होता है, सिलिका एम्बेडेड होता है, ठीक है। इसी की वजह से इसकी जो सेल वॉल होती है इंडेस्ट्रक्टिबल होती है, ठीक है। जब ये सरफेस सी की ये समुद्र की सतह पर जब ये डिपॉजिट हो जाती है तो ये एक अर्थ बना लेती है, जिसको बोलते हैं डाईएटोमियस अर्थ, एक लेयर बना लेती है, ठीक है। अब ये किसमें इसकी ग्रेटी है किसमें यूज़ होती है, यूज इन पॉलिशिंग में, किसमें यूज़ हो रही है, पॉलिशिंग में यूज़ हो रही है, फिल्ट्रेशन में यूज़ हो रही है, ऑयल एंड सिरप में यूज़ हो रही है, ठीक है। अब डायटम्स आता है चीप प्रोड्यूसर इन द ओशियन, कैसे होते हैं, चीप प्रोड्यूसर इन द ओशियन होते हैं, ठीक है। ठीक है, इतना हो गया। अब दूसरा आ गया डायनोफ्लैजिलेट्स, ठीक है। डायनोफ्लैजिलेट्स कैसे होते हैं, इसमें 2 फ्लैजिला होते हैं, एक ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल फ्लैजिला होते हैं, ठीक है। ये मोस्टली कैसे होते हैं, मैराइन होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं। कैसे कैसे कलर हो सकते हैं, येलो हो सकते हैं, ग्रीन हो सकते हैं, ब्राउन हो सकते हैं, ब्लू हो सकते हैं और रेड हो सकते हैं। हम रेड का एक एग्जाम्पल पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है गॉनी ओलेक्स पढ़ने वाला, ठीक है। जो इसकी सेल वॉल है ना वो स्टिफ सेलुलोज प्लेट की होती है, किसमें, ऑन आउटर सरफेस। इसमें 2 फ्लैजिला होते हैं, मैंने पहले बोल दिया, एक लॉन्गिट्यूडनल होता है, एक ट्रांसवर्स होता है। फरो बिटवीन द प्लेट, जो प्लेट है ना इसके बीच में फरो होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल पढ़िए रेड डायनोफ्लैजिलेट्स का, गॉनी ओलेक्स, ठीक है। अब जो समुद्र में लाल क्यों दिखता है, क्यों, इसमें रैपिड मल्टीप्लिकेशन होता है, ठीक है। जब इसकी वजह से सी में लाल दिखता है। अब ये टॉक्सिन रिलीज करते हैं, ठीक है, जिससे जो वहाँ के एनिमल्स हैं ना मैराइन, वो बहुत सारे मर जाते हैं, डेड हो जाते हैं, ठीक है। अब यूग्लिनॉड क्या है, यूग्लिनॉड कैसे, फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। ये कहाँ मिलते हैं, रुके हुए पानी में मिलते हैं, स्टेगनेंट वाटर मिलते हैं। इसमें सेल वॉल नहीं होती है, लेकिन सेल वॉल के अंदर एक सेल वॉल की जगह एक होती है, इंस्टीट्यूट ऑफ सेल वॉल दी है प्रोटीन रिच लेयर, जिसको क्या बोलते हैं, पेलिसल बोलते हैं, ठीक है। इसकी वजह से इसकी बॉडी फ्लेक्सिबल होती है। इसमें 2 फ्लैजिला होते हैं, एक शॉर्ट होता है और एक शॉर्ट होता है और एक लॉन्ग होता है, ठीक है। ये फोटोसिंथेटिक हो सकते हैं और हेटरोट्रोपिक भी हो सकते हैं। तो इसमें मिक्सोटाइपिक न्यूट्रिशन मिलता है, कैसा, मिक्सोटाइपिक, दोनों टाइप का न्यूट्रिशन मिलता है, कैसा, फोटोसिंथेटिक भी और हेटरोट्रोपिक भी। जब सनलाइट प्रेजेंट है तो ये ऑटोट्रोपिक की तरह काम करेंगे, जब सनलाइट नहीं है तो ये हेटरोट्रोपिक की तरह काम करेंगे, ठीक है। अब इसका जो इग्लिनॉड है ना, इसमें भी जो हायर प्लांट है उनकी तरह क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होता है, याद रखना। इसमें भी क्या होता है, यूग्लिनोड है आइडेंटिकल प्रेजेंट हायर प्लांट। इसका एग्जांपल क्या है, यूग्लिना हो गया, ठीक है, यूग्लिना। अब स्लाइम मोल्ड को क्या बोलते हैं, सेप्रोफाइटिक प्रोटिस्टा, फंगस लाइक प्रोटिस्टा बोलते हैं, ठीक है। अब ये मूव कैसे करते हैं, दी बॉडी मूव अलोंग डिगिंग
ट्विंग्स लीफ इनगल्फिंग ऑर्गेनिक मटेरियल, ठीक है। जब सूटेबल कंडीशन होती है ये प्लाज्मोडियम बना देते हैं, प्लाज्मोडियम सेवरल फीट तक ग्रो करता है, ठीक है। जब अनफेवरेबल कंडीशन आती है तो ये क्या बना लेते हैं, फ्रूटिंग बॉडीज बना लेते हैं, ठीक है। जब फेवरेबल कंडीशन प्लाज्मोडियम, जब अनफेवरेबल कंडीशन तो प्लाज्मोडियम बना लिया, वो फ्रूटिंग बॉडीज बना लिया। जो इसका स्पोर है ये टिप पे मिलता है, ठीक है। जो इसका स्पोर है वो ट्रू सेल वॉल का है, ठीक है। ये एक्सट्रीमली रेसिस्टेंट होता है, सर्वाइव मैनी है, ठीक है, अंडर एडवर्स कंडीशन। द स्पोर्स आर डिस्पर्स्ड बाई एयर करंट, ठीक है। अब आगे अपना प्रोटोजोन्स, ठीक है। ये मेनली कैसे होते हैं, हेटेरोट्रोपिक, कैसे लाइव करते हैं, प्रेडेटर और पैरासाइट की तरह काम करते हैं। ये प्रिमिटिव हैं, हम ऐसा मानते हैं कि सबसे ज़्यादा प्रिमिटिव एलिमेंट के। इनको 4 मेजर ग्रुप में डिवाइड करा है प्रोटोजोन्स को, ठीक है। अमीबोड प्रोटोजोन्स हो गया, ठीक है। ये कहाँ मिलते हैं, फ्रेश वाटर हैबिटाट्स में मिलते हैं, सी वाटर हो गया, मॉइस्ट सॉइल हो गया। अब इनके पास फॉल्स फीट होते हैं, इसकी वजह से ये प्रे को कैप्चर कर लेते हैं, ठीक है। अमीबा हो गया। अब मैराइन में क्या होता है, मैराइन फॉर्म में एक सिल्का सेल होती है ऑन देयर सरफेस पे, ठीक है, जिसका एग्जांपल है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। मैराइन फॉर्म में एक सिल्का होती है जिसको बोलते हैं एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, इसका एग्जांपल है, ठीक है। अब फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स को क्या होते हैं, ये फ्री लिविंग होते हैं, पैरासाइट भी होते हैं, इसके पास फ्लैजिला होता है, ठीक है। एक ये डिसीज कराता है जिसका नाम स्लीपिंग सिकनेस, ट्राइपेनोसोमा सिकनेस, FT से याद करना, फट मतलब फ्लैजिलेटेड ट्राइपेनोसोमा सिकनेस, ठीक है। अब सीलिएटेड वाले कैसे होते हैं, एक्वेटिक होते हैं, एक्टिवली मूविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, क्योंकि इनके पास सीलिया होती है, 1000 ऑफ सीलिया प्रेजेंट होती है, ठीक है। इनके पास एक कैविटी होता है जिसको गलेट बोलते हैं, इसकी वजह से ये फूड को अपने अंदर ले लेते हैं, ठीक है। कोऑर्डिनेट मूवमेंट होता है इनका, वाटर लेटर इनटू, ठीक है। गलेट से ही खाने खाते हैं और पीते हैं, ठीक है। इसका एग्जांपल है पैरामीशियन। अब आगे अपना मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पोरोजेंस, ठीक है। स्पोरोजेंस क्या, इनकी इन्फेक्शियस स्टेज क्या होती है, स्पोरोजोइट्स होती है। किसके लिए, एनिमल्स के लिए क्या होती है, स्पोरोजोइट्स। जो ह्यूमन है उसके लिए क्या, स्पोरोजोइट इन्फेक्शियस स्टेज है, ठीक है। द मोस्ट नोटरियस ऑफ प्लाज्मोडियम मलेरिया पैरासाइट बोलते हैं, जो मलेरिया कराता है। ये कैसा है, स्ट्रिकिंग इफेक्ट इन ह्यूमन पॉपुलेशन। किंगडम फंजाई, ठीक है, ये यूनिक है, ठीक है। किंगडम फंजाई कैसा है, यूनिक किंगडम ऑफ हेटेरोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अब ये करता है ग्रेट डाइवर्सिटी इन मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटाट्स, ठीक है। ग्रेट डाइवर्सिटी शो करता है इन मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटाट, ठीक है। जब तुम सुनते हो कि फंजाई ब्रेड में लग गई है, जो पके हुए फ्रूट से उनमें फंजाई लग गई है, ठीक है। जब तुम मशरूम सुनते हो, जब तुम टोडस्टूल सुनते हो, ये सब फंजाई है, ठीक है। जब तुम जो सरसों का पत्ता होता है ना, जब आपको उसको देखते हो कि बाइट हो गया है, ठीक है, बाइट स्पॉट्स ऑन मस्टर्ड लीव्स ड्यू टू पैरासाइट फंगस, ये भी फंगस है, ठीक है। अब यूनिसेलुलर फंगस कौन सी है, तुम्हारी ईस्ट है। ये किस में यूज़ होती है, वाइन एंड बियर मेकिंग में यूज़ होती है, ठीक है। जो अदर फंजाई होती हैं क्या करते हैं, जैसे एनिमल और प्लांट्स में मिलती है, जैसे बीट में क्या होता है, रस्ट मिलता है, बीट क्या होता है, बीट में रस्ट मिलता है, पक्षिनिया हो गया, ठीक है। अदर सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स किससे मिलते हैं, ये भी तारे फंगस से मिलते हैं, ठीक है। फंजाई कैसी कॉस्मोपॉलिटन है, ये हर जगह मिलती है, ठीक है। चाहे एयर हो गया, चाहे वाटर हो गया, सॉइल हो गया, एनिमल हो गया और प्लांट हो गया, ठीक है। अब ये ग्रो कहाँ करती है, ये प्रेफर ग्रो करती है वार्म एंड ह्यूमिड प्लेस में, प्रेफर ग्रो करती है, ठीक है। तुम क्यों कहते हो कि फूड को तुम फ्रिज के अंदर रखो तो वो सड़ेगा नहीं या गलेगा नहीं, क्योंकि जो बैक्टीरिया और फंजाई है ना, ये ठंडे एनवायरनमेंट है या कम एनवायरनमेंट में, कम टेम्परेचर में ये ग्रो नहीं कर पाते, ठीक है। विदाउट एक्सेप्शन, ठीक है, विदाउट द एक्सेप्शन ऑफ ईस्ट, सारे के सारे कैसे हैं, फिलामेंटस। सिर्फ ईस्ट कैसी है, यूनिसेलुलर है, ये याद रखना, ठीक है। जब तुम सुनते हो कि जो फंजाई की बॉडी है ना, वो सिलेंडर लाइक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, क्या बोलते हैं, हाइफी। इसके नेटवर्क क्या बोलते हैं, माइसेलियम बोलते हैं। सम हाइफी कैसे होते हैं, कंटिन्यूस होते हैं, ट्यूब फिल्ड विद मल्टीन्यूक्लियोटाइड साइटोप्लाज्मा, दीज आर सिनोसिटिक हाइफी बोलते हैं। कुछ होते हैं जैसे सेप्टा होता है, क्रॉस वॉल होता है इन देयर हाइफी, ठीक है। फंजाई की जो सेल वॉल होती है ये कैसी बनी होती है, कैसी होती है, काइटिन प्लस पॉलीसैकेराइड की बनी होती है, ठीक है। अब मोस्ट फंजाई आर हेटेरोट्रोपिक्स, ठीक है, जो सॉल्युबल ऑर्गेनिक मैटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, उसको बोलते हैं सेप्रोट्रोप्स बोलते हैं। कुछ फंजाई ऐसी होती है जो पैरासाइट होती हैं, कुछ ऐसी होती हैं जो सिम्बायोट्स होते हैं, कुछ ऐसी होती हैं सिम्बायोट्स में 2 आते हैं, क्या आते हैं, लाइकेन आता है, माइक्रोराइजा आता है, ठीक है। अब जो फंजाई में रिप्रोडक्शन है, वेजिटेटिव में कौन कौन सा मिलता है, फ्रेगमेंटेशन हो गया, फिजन हो गया, बडिंग हो गया। असेक्सुअल में कौन सा मिलता है, असेक्सुअल में मिलता है तुम्हारा कॉनिडिया हो गया, क्या होता है, कॉनिडिया मिलता है, स्पॉन्जियोस्पोर्म वाला जूस्पोर्स मिलता है। सेक्सुअल में क्या मिलता है, सेक्सुअल में ओस्पोर्स मिलता है, एस्कोस्पोर्स मिलता है, बेसिडियोस्पोर्स मिलता है, ठीक है। बहुत सारे स्पोर्स होते हैं जो एक फ्रूटिंग बॉडीज बना के क्या करते हैं, नई जनरेशन को जन्म देते हैं, ठीक है। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं, सेक्सुअल साइकिल के बारे में पढ़ने वाले हैं। जब 2 साइटोप्लाज्मा मिल रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे, प्लाज्मोगेमी मिलेंगे, क्या बोलेंगे, प्लाज्मोगेमी मिलेंगे। जब 2 न्यूक्लियस मिल रहे हैं उसको क्रायोगेमी मिलेंगे। जब न्यूक्लियस मिलने के बाद क्या हो जाएगा, दोनों का फ्यूजन, मतलब क्या होगा, डिवीज़न होगा, किसके थ्रू, मियोसिस के थ्रू इसका डिवीज़न होगा। जब देखो क्या होता है कि जो स्पीसीज सेम टाइप की होती है वो ही रिप्रोड्यूस कर पाती है। जब सेम टाइप के कॉम्पैक्टेबल मीटिंग टाइप जब पास आएंगे तो क्या करेंगे, फ्यूज़ करेंगे, ठीक है, नई जनरेशन को इन्वाइट करेंगे, ठीक है। अब क्या होता है, इन सम फंजाई में क्या होता है, फ्यूजन ऑफ 2 हैप्लॉइड सेल इमीडिएटली रेजल्ट इन डिप्लॉइड सेल। क्या होता है कि एक सेल आई है, इन्होंने इमीडिएटली 2n बना लिया, ठीक है। अब किस किस मिलता है, ये एस्कोमाइसिडी मिलता है और बेसिडियोमाइसिडी में सब देखने को मिलता है, ठीक है, 2 न्यूक्लियाई पर सेल। लेकिन कुछ ऐसी इंटरवाइनिंग स्टेज होती है कुछ ऐसी फंजाई में जिसमें n+n 2 न्यूक्लियस पर सेल मिलते हैं, ठीक है। ऑकर्स
इसको बोलते हैं डाइकार्बन बोलते हैं। इस फेज को क्या बोलते हैं, डाइकार्योफेज बोलते हैं, ठीक है। अब लेटर इसके बाद क्या होता है, ये फ्यूज़ करते हैं और उसके बाद फ्रूटिंग बॉडीज बना लेते हैं, उसके बाद ये लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड स्पोर, ठीक है। अब कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसकी वजह से फंजाई को 4 क्लास में डिवाइड करा, क्या क्या है, मॉर्फोलॉजी माइसिलियम हो गया, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन हो गया, फ्रूटिंग बॉडीज हो गया, इनके बेसिस पे इनको वेरियस क्लास में मैंने डिवाइड करा, ठीक है। अपना आ गया फाइकोमाइसिटीज। फाइकोमाइसिटीज को बोलते हैं एल्गल फंजाई भी बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि ये एक्वेटिक हैबिटाट्स में मिलती है। कहाँ मिलती है, एक्वेटिक हैबिटाट्स में मिलती है, ऑन डिकेइंग वुड्स एंड मॉइस्ट डैम्प प्लेस और एज ऑब्लिगेट पैरासाइट, मतलब टोटली डिपेंड होती है ये, क्योंकि मैंने पहले पढ़ा ये सेप्रोफाइटिक है, हेटेरोट्रोपिक होती है। जो इसका माइसीलियम है ना वो कैसा है, असेप्टेड है, सिनोसिटिक है। इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे मिल रहा है, जब मोटाइल होगा तो जू स्पोर होगा, जब नॉन मोटाइल होगा तो ए प्लानोस्पोर्स होगा, ठीक है। इसमें क्या होता है कि दीज स्पोर्स आर एंडोजीनियस प्रोड्यूस इन स्पोरेंजियम, जो स्पोर्स बन रहे हैं इसमें एंडोजीनियसली स्पोरेंजियम के अंदर बन रहे हैं, ठीक है। अब जब इसमें जाइगोस्पोर्स बन रहा है, ठीक है, जाइगोस्पोर कैसे बन रहा है, फ्यूजन ऑफ 2 गैमेट्स के, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। दीज गैमेट्स सिमिलर इन मॉर्फोलॉजी को आइसोगैमस बोलते हैं और डिसिमिलर होते हैं एनाइसोगैमस और ऊगैमस बोलते हैं, ठीक है। जैसे सच इसके एग्जांपल कैसे याद करोगे तुम, राम से याद कर लेना, RAM, ठीक है, राम से याद कर लेना RAM, ठीक है। राइजोपस हो गया जो ब्रेड माउट में मिलता है, ठीक है। अल्बिगो होगा जो पैरासाइट फंगस है उन मस्टर्ड में मिलता है, और मीकर हो गया, ठीक है। अब एस्कोमाइसिड क्या बोलते हैं, सेक फंजाई बोलते हैं, ठीक है, सेक फंजाई बोलते हैं। अब ये मोस्टली मल्टी सेलुलर होती है एक्सेप्ट, ठीक है, एक्सेप्ट क्या बोलते हैं, एक्सेप्ट ईस्ट, जो कैसी होती है, यूनिसेलुलर होती है, ठीक है। अभी कैसी होती है, सेप्रोफाइटिक होती हैं, डिकम्पोजर्स होते हैं, पैरासाइट्स भी होते हैं, कैप्रोप्लाज्मा जो डंग पे ग्लो करते हैं। जो इसका माइसीलियम है, जो इसका माइसीलियम है वो कैसा होता है, ब्रांच होता है, सेप्टेड होता है, ठीक है। अब जो इसका सेक्सुअल स्पोर्स है इसमें क्या बनते हैं, कॉनिडिया बनते हैं, ठीक है। एक्सोजीनियसली कॉनिडिया कहाँ बनते हैं, स्पेशल माइसीलियम, जिसको कॉनिडी स्पोर्स बोलते हैं। ऑन कॉनिडिया मतलब कॉनिडिया के ऊपर जर्मेशन प्रोड्यूस क्या करते हैं, माइसीलियम बना लेते हैं, ठीक है। अब सेक्सुअल स्पोर्स कौन थे इसमें, सेक्सुअल स्पोर्स कैसे बनते हैं, एस्कोस्पोर्स मिलते हैं, ठीक है, जो कहाँ बन रहे हैं, एंडोजीनियसली। जो असेक्सुअल स्पोर्स थे वो कैसे बन रहे थे, असेक्सुअल वाले एक्सो बन रहे थे, और जो सेक्सुअल वाले थे वो एंडो बन रहे हैं, ये याद रखना किसमें, एस्कोमाइसिटीज में, ठीक है, ठीक है। तो ये फ्रूटिंग बॉडीज बना ली, उसके बाद ये नई जनरेशन को इन्वाइट करेंगे, ठीक है। अब जो इसका एग्जांपल क्या है, एस्परजिलस से क्लाइपसेप्स से न्यूरोस्पोराइड। जो न्यूरोस्पोरा है ना वो कहाँ यूज़ हो रहा है, न्यूरोस्पोरा बायोकेमिकल जेनेटिक वर्क में यूज़ हो रहा है। इसमें मोरल ट्रिपल्स भी आते हैं, क्या होते हैं, मोरल्स आ गए, ट्रिपल्स आ गए, ये कैसे होते हैं, एडिबल होते हैं, ये बहुत सारे डिलीशियस होते हैं। अब बेसिडियोमाइसिटी को बोलते हैं क्लब फंजाई बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्लब फंजाई बोलते हैं। बेसिडियोमाइसिटी को क्या बोलते हैं, क्लब फंजाई बोलते हैं, ठीक है। इसमें मशरूम आता है, ठीक है, याद रखना इसमें मशरूम आता है, ब्रैकेट फंजाई आता है, पफ बॉल आता है, ठीक है। अभी ग्रो कहाँ करते हैं, सॉइल में ग्रो करते हैं, लॉक्स में, ट्री स्टेम्स में ग्रो कर लेते हैं, इसकी जिसकी प्लांट बॉडीज में भी ग्रो कर लेते हैं, ठीक है। आपने सुना कि रस्ट किसमें आते हैं, ये भी तुम्हारे बेसिडियोमाइसिटी में। जो इसकी माइसीलियम है वो कैसी है, ब्रांच्ड है, सेप्टेड है। जिसका असेक्सुअल स्पोर्स है, असेक्सुअल स्पोर्स मिलते ही नहीं है, ठीक है। बट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज बाई फ्रेगमेंटेशन इज मोस्ट कॉमन, ठीक है। जो इसमें सेक्स ऑर्गन होता है ये भी एब्सेंट होते हैं, बट प्लाज्मा इज ब्रॉड, लेकिन प्लाज्मा कैसे होती है, टू वेजिटेटिव सोमेटिक सेल के बनने से इसमें प्लाज्मा हो जाती है, जिससे डिफरेंट जीनोटाइप मिलता है, ठीक है। देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब ये होता है कि उसमें डिफरेंट जीनोटाइप मिल रहा है, मतलब सेम जीनोटाइप नहीं है, ठीक है। अब जो रिजल्ट क्या है, जो क्या देते हैं, एक बेसिडिया देते हैं, क्रायोगेमी हुई है, उसके बाद क्या होगा, मियोसिस होगी, और बेसिडिया एक 4 बेसिडियोस्पोर्स बना लेंगे, जिससे कैसे बनाएंगे, ये एक्सोजीनियसली बनाएंगे, ठीक है, एक्सोजीनियसली 4 बेसिडियोस्पोर्स बना लिए, प्रोटीन बॉडीज बनाई, उसमें बेसिडोकार्प आए, जिससे एक नई फंजाई का माइसीलियम बन गया, ठीक है। इसके मेंबर कौन कौन से हैं, अगेरिकस जिसको मशरूम बोलते हैं, अस्टेल को स्मट बोलते हैं, पक्षीना जिसको रस्ट फंगस बोलते हैं। अपना लास्ट आ गया ड्यूटेरोमाइसिड, इसको बोलते हैं इम्परफेक्ट फंजाई बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि इसको इम्परफेक्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मिलता ही नहीं है, इसमें असेक्सुअल मिलता है और वेजिटेटिव मिलता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मिलता ही नहीं है, नॉट डिस्कवर्ड। अगर इसमें मिल रहा है तो किस में हम पटक देंगे, एस्कोमाइसिटीज और बेसिडोमाइसिड में पटक देंगे, अगर मिलेगा तो, वैसे मिलता ही नहीं है, ठीक है, ठीक है। इसमें लिखा भी है कि जब मिलेगा तो हम किस में पटक देंगे, एस्कोमाइसिड और बेसिडियोमाइसिड में पटक देंगे। तो जो इसका वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है, ठीक है, जो इसका माइसीलियम देखते हैं कि माइसीलियम कैसा है, इसका माइसीलियम सेप्टेट है और ब्रांच्ड है, ठीक है। जो इसके सब मेंबर होते हैं कैसे होते हैं, सेप्रोफाइटिक होते हैं, पैरासाइट बाय लार्ज नंबर ऑफ देम आर डिकम्पोजर्स। ये लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लार्ज नंबर ऑफ डिकम्पोजर्स होते हैं, मतलब मिनरल साइक्लिंग में हेल्प करते हैं, लेटर जो पत्ते गिर जाते हैं उनको डिकम्पोजिशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। इनके एग्जाम्पल क्या है, कैट से याद करना, CAT, कोलेक्टोट्राइचिकम, ऑल्टरनेरिया, ट्राइकोडर्मा। हम पढ़ने वाले किंगडम प्लांट, ठीक है। किंगडम प्लांट कैसे आता है, ऑल यूकेरियोट्स क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म आते हैं, ठीक है, मेनली प्लांट्स आते हैं, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, पार्सली मेंबर ऑफ हेटरोट्रोपिक इंसेक्टिवोरस प्लांट, ठीक है। कैसे होते हैं, पार्सली हेटरोट्रोपिक इंसेक्टिवोरस प्लांट, जैसे क्या हो गया, ब्लैडर ब्रोड्स हो गया, ठीक है, ब्लैडर ब्रोड्स हो गया, बीनस फ्लाई ट्रैप्स हो गया, इंसेक्टिवोरस प्लांट सच एज कस्कुटा हो गया, जो पैरासाइट की तरह काम करते हैं, ठीक है।
जो जो किंगडम प्लांटी होता है इनके पास क्लोरोफिल होता है, ठीक है। क्लोरोफिल होता है, इसकी वजह से ये फोटोसिंथेसिस कराते हैं। जो इनकी सेल वॉल है वो कैसी बनी होती है, सेलुलोज की बनी हुई होती है, ठीक है। आप इसको चैप्टर 8 में पढ़ोगे या किंगडम प्लांटी में पढ़ोगे भी, नेक्स्ट चैप्टर इसके बाद, ठीक है। जो इसकी लाइफ साइकिल है, ठीक है, इसमें 2 फेज मिलते हैं देखने को, ठीक है। कैसा होता है, द डिप्लॉयडिक स्पोरोफाइटिक एंड हैप्लॉयड गैमेटोफाइटिक। इसमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन देखने को मिलता है, ठीक है। जो इसकी लेंथ होती है, द लेंथ ऑफ हैप्लॉयड एंड डिप्लॉयड फेज, वेदर दीज फेज आर फ्री लिविंग एंड डिपेंडेंट ऑन अदर, ठीक है। क्या होता है इसमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन देखने को मिलती है। अभी नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ोगे आप प्लांट किंगडम में इसको डिटेल में, ठीक है। किंगडम एनिमलिया का होता है, ये हेटेरोट्रोपिक यूकैरियोट्स ऑर्गेनिज्म होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं, इसमें सेल वॉल नहीं होती है, ठीक है, याद रखना। अब ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट पे डिपेंड होता है ऑन देयर फूड में, ठीक है। जो इसमें डाइजेशन होता है वो इंटरनल डाइजेशन होता है, ठीक है। ये खा के उस फूड को डाइजेस्ट करते हैं और स्टोर कर लेते हैं ग्लाइकोजन फैट में, ठीक है। जो इसका न्यूट्रिशन होता है वो मेनली होलोजोइक होता है, ठीक है। इंजेक्शन ऑफ फूड होता है, ठीक है। ये डेफिनेट ग्रोथ पैटर्न शो करते हैं, ठीक है, ठीक है। कैसे, सेफ एंड साइज फॉर्म में, ठीक है, सेफ एंड साइज, ठीक है। अब क्या होता है, जो हायर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, इनमें इलेबोरेट सेंसरी न्यूरो मोटर मैकेनिज्म होती है। ये कैपेबल होते हैं लोकोमोशन के लिए, ठीक है। जब इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जब कब होता है, जब कॉपुलेशन करते हैं मेल और फीमेल फॉलोड बाई एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, ठीक है। अब आ गया अपना मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर या मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर नीट के लिए, ठीक है। तो हम पढ़ने वाले हैं वायरस, वायरस, पायरॉन्स और लाइकेंस, ठीक है। आर.एच. बिटेकर ने इनको कोई जगह नहीं दी थी अपने क्लासिफिकेशन में, ठीक है, कोई भी जगह नहीं दी, ठीक है। अब जो क्या होते हैं, जो ऑल ऑफ जो क्या सारे के सारे जितने भी लिविंग हैं वो सारे के सारे कॉमन कोल्ड से, कॉमन कोल्ड भी जानते हैं कि कॉमन कोल्ड कब होता है, मेनली सर्दियों में होता है, ठीक है। कॉमन कोल्ड को होता है, कॉमन कोल्ड या फ्लू बोलते हैं, ठीक है। तो क्या था कि इन्होंने जो वायरस का था अपने क्लासिफिकेशन में कोई जगह नहीं, ठीक है। तो इन्होंने ये बोला था कि ना ये ट्रू लिविंग है ना ये ट्रू नॉन लिविंग है, ठीक है। तो उन्होंने इसको पहचान नहीं पाया कि लिविंग है कि नॉन लिविंग है। तो वायरस कैसा होता है, तुम्हारा नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। ये जब आउटसाइड बॉडी होता है ये कैसा होता है, इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है, जब आउटसाइड सेल होता है, ठीक है, ठीक है। जब ये इन्फेक्ट करता है, जब ये मतलब जब ये ह्यूमन के अंदर जाता है, जब किसी होस्ट के अंदर जाता है, तो ये उसकी मैकेनरी को टेक ऑफ कर लेता है, ठीक है, और किलिंग द होस्ट करता है। वायरस नॉन लिविंग होता है, ये कनेक्टिंग लिंक बनाता है, ठीक है। वायरस लिविंग और नॉन लिविंग है, ठीक है। अब ये देख लें, तम्बाकू मोज़ेक वायरस है, ठीक है, कैप्सिड है, आरएनए है, ठीक है। बैक्टीरियोफाज क्या है, जो वायरस को, जो ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है, ठीक है। हेड देख लेना, इसकी लेवलिंग देखनी है मैंने, इसकी तुम्हें लेवलिंग देखनी है, ठीक है। जो वायरस, वायरस का मतलब होता है पिनम और पॉइजनस फ्लूइड होता है, ठीक है। अब आ गया डिमिट्री एवनॉस्की, 1892 में क्या करा था इन्होंने, माइक्रोऑर्गेनिज्म को रिकॉग्नाइज्ड करा था, ठीक है। जो मोज़ेक डिसीज ऑफ तंबाकू प्लांट में हो रही थी वो किसने रिकॉग्नाइज्ड करा था, ठीक है, किसने, डिमिट्री एवनॉस्की, ठीक है। अब इन्होंने ये पता लगाया था जो वायरस है ना वो बैक्टीरिया से भी छोटा है, क्योंकि वो बैक्टीरिया फिल्टर से पास हो रहा है, ठीक है। कैसे हो रहा है, वो बैक्टीरिया फिल्टर से पास हो रहा है, ठीक है। और उसके बाद नई साइंटिस्ट आए M.W. बेजनिक, ठीक है, 1898, ठीक है। इन्होंने क्या करा था, जो तंबाकू मोज़ेक वायरस है ना, इसको इन्होंने क्या करा था, इन्होंने इसको एक्सट्रैक्ट करा था, किसको, तंबाकू मोज़ेक वायरस को। किससे करा था, इसको क्या बोला, जब इसको निकाल के क्या बोला था ना, कॉन्टागियम बाइवियम फ्लूडियम बोल रहा है। ये कैसा इन्फेक्शियस फ्लूड है, ठीक है। और उसके बाद है WM स्टेनले, ठीक है। इन्होंने क्या करा था कि जो वायरस है उनको क्रिस्टलाइज कर लिया था, और इन्होंने बोला था कि जो वायरस है उसके मेड ऑफ लार्जली प्रोटीन से मिलकर बना हुआ है। जब ये बॉडी से बाहर आता है, जब कोई होस्ट सेल से बाहर आता है, ये कैसा होता है, क्रिस्टलाइन होता है। ये वायरस सारा ऑब्लिगेट पैरासाइट इन्होंने ही नहीं बताया था, ठीक है। वायरस में क्या होता है, प्रोटीन के साथ क्या होता है, उसमें जेनेटिक मटेरियल भी होता है। एक साथ में दोनों जेनेटिक मटेरियल नहीं हो सकते, ऐसा कोई वायरस नहीं है दो एक साथ दोनों जेनेटिक मटेरियल को कवर कर ले, ठीक है। जो वायरस होता है वो न्यूक्लियो प्रोटीन होता है, ठीक है, उसमें न्यूक्लियस भी होता है और प्रोटीन भी होता है। तो जेनेटिक मटेरियल जो उसका होता है वो इन्फेक्शियस होता है, ठीक है। वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल वो इन्फेक्शियस है, ठीक है, वायरस में। इन जनरल द वायरस इन्फेक्ट प्लांट आर सिंगल स्टैंडर्ड, जो प्लांट को इन्फेक्ट कर रहे हैं वो सिंगल स्टैंडर्ड होते हैं। जो एनिमल को इन्फेक्ट कर रहे हैं वो सिंगल स्टैंड और डबल स्टैंड RNA और डबल स्टैंड DNA भी हो सकते हैं, ठीक है। अब बैक्टीरियल वायरस क्या होता है, जो बैक्टीरियोफाज होता है, जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है, जिसको बोलते हैं बैक्टीरियोफाज, ठीक है। ये कैसा होता है, मेनली डबल स्टैंडर्ड DNA होता है इसमें के अंदर, ठीक है। अब जो इसकी प्रोटीन कोट है उसको बोलते हैं कैप्सिड बोलते हैं, जो बहुत सारी यूनिट से मिलकर बना होता है उसको कैप्सूमियर बोलते हैं। जो कैप्सूमियर है ये प्रोटेक्ट करता है न्यूक्लिक एसिड को, ठीक है। जो अरेंजमेंट है कैप्सूमियर का वो कैसा हो सकता है, हेलिकल भी हो सकता है, पॉलीहेड्रल भी हो सकता है, ठीक है। ज्योमेट्रिक मतलब जिसकी ज्योमेट्रिक कुछ भी हो सकती है, ठीक है। अब कुछ ऐसे बैक्टीरिया के नाम है, मम्स हो गया, स्मॉल पॉक्स हो गया, हब्स हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया। जो एड्स है ह्यूमन में वो भी कौन कराता है, वायरस कराता है। जैसे अब प्लांट्स में क्या हो गया, आप देखते हो कुछ सिम्टम देखो, मोज़ेक फॉर्मेशन देखते हो, रीफ रोलिंग, कर्लिंग, येलोइंग देखते हो, ठीक है। एंड बीन क्लियरिंग, ये भी किससे होते हैं, वायरस से होते हैं, ठीक है। अब आगे वायरस पे, ठीक है। वायरस को 1971 में किसने डिस्कवर करा था, टियोडाइनर ने करा था। इसमें क्या होता है, प्रोटीन इस कोड नहीं होता, इसमें प्रोटीन कोड नहीं होता, लेकिन जेनेटिक मटेरियल इसमें होता है, ठीक है। तो ये स्मॉल है वायरस से, ठीक है।
और ये क्या डिसीज़ करा था, पोटैटो स्पोन्डिलाइटिस डिसीज़ करा था, ठीक है। अब इसमें एक ये लाइन बोली है कि इसमें प्रोटीन कोट नहीं होता है और इसमें सिर्फ जेनेटिक मटेरियल होता है आरएनए, ठीक है, या डीएनए होगा, ठीक है। तो ये लो मॉलिक्यूलर वेट है एज कम्पेयर टू वायरस से, ठीक है, बोला है लो मॉलिक्यूलर वेट एज कम्पेयर टू वायरस, ठीक है, ये लाइन बोली, ठीक है। अब आ गया पायरॉन्स, ठीक है। पायरॉन्स क्या होता है, इसमें जेनेटिक मटेरियल नहीं होता लेकिन प्रोटीन होती है। ये कैसे इन्फेक्शियस न्यूरोलॉजिकल डिसीज कराते हैं, ट्रांसमिट, ठीक है। एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन होती है, ठीक है। ये वायरस से भी छोटे होते हैं, ठीक है, पायरॉन्स वायरस से भी छोटे होते हैं, ठीक है। अभी कौन सी डिसीज़ कराते हैं, बोवाइन स्पॉन्जिफोन इंसेफेलोपैथी कराते हैं, जिसको मेड काउ डिसीज़ भी बोलते हैं, ठीक है, जो कैटल में होती है, ठीक है। अब क्या सीजेडी इन ह्यूमन में कराते हैं, ठीक है। अब लाइकेन क्या होता है, लाइकेन एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, किसमें, फंजाई और एल्गी में। क्या होता है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन, म्यूचुअली यूजफुल एसोसिएशन बिटवीन एल्गी एंड फंजाई। जो एल्गल पार्टनर होता है जिसको बोलते हैं फाइकोबायोन्ट्स बोलते हैं, और फंगल पार्टनर को माइकोबायोन्ट्स बोलते हैं, विच आर ऑटोट्रोपिक्स एंड हेट्रोट्रोपिक रेस्पेक्टिवली। फाइकोबायोन्ट्स तुम्हारा ऑटोट्रोपिक होता है, माइकोबायोन्ट्स तुम्हारा हेट्रोट्रोपिक होता है। जो एल्गी क्या करती है, फूड बनाती है, और जो फंजाई क्या करती है, प्रोवाइड शेल्टर करती है, एब्जॉर्ब न्यूट्रिशन कराती है। ऐसे याद करना, नीचे क्या आ रहा है, एल्गी आ रही है, ऊपर क्या आ रही है, फंजाई आ रही है, और ये तुम्हारी जमीन है, ठीक है। प्रोटेक्ट कौन रहा है, एल्गी, यही फंजाई कर रही है ना, तो ऐसे याद कर सकते हो, ठीक है। अब जो लाइकेन है ना, वो एक एयर पॉल्यूशन इंडिकेटर है, ठीक है। ये ज़्यादा एनवायरनमेंट में ग्रो करता ही नहीं है, ठीक है। जैसे CO2 की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगी तो ये ग्रो करेगा ही नहीं करेगा, ठीक है। तो ये ग्रो करेगा नहीं, एयर पॉल्यूशन इंडिकेटर होता है, ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर खत्म हो चुका, हम 2 चैप्टर पढ़ चुके हैं NCERT के। हम नेक्स्ट चैप्टर ना स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के, जल्दी से जल्दी, ठीक है।